बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें ऑलमोस्ट हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है। लास्ट टॉपिक है हमारा फाइलम एनिलिडा। चैप्टर का नाम है फाइलम एनिलिडा। उसमें 3 डिफरेंट क्लासेस को हमने स्टडी करना है, तो जिसमें ऑलमोस्ट मैंने क्लास पोलिचिटा के अबाउट आप लोगों को बता दिया है कि फाइलम एनिलिडा आ रहा है सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में कि फाइलम एनिलिडा। अब बेसिकली हमारे पास क्या है कि जोलॉजी बी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट फाइलम्स को, कि किस फाइलम में कौन सी क्लासेस हैं, कौन से उसमें सब फाइलम आ रहे हैं या कौन सी सब क्लासेस आ रही हैं या कौन सी क्लासेस हैं उसकी, मतलब कि ओवरऑल हमने जोलॉजी बी में डेफिनेटली हमारे पास क्या है कि हमने इन फाइलम्स की क्लासिफिकेशन को मद्देनज़र रखना है कि किस फाइलम में कौन सा इन्वर्टिब्रेट आ रहा है और उसकी क्लासिफिकेशन में बेसिकली कौन से इन्वर्टिब्रेट हैं कि वो किस तरह उनका फीडिंग हैबिटेट है या किस तरह वो रहते हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में फाइलम एनिलिडा की क्लास 3 डिफरेंट क्लासेस को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले क्लास है पोलिचिटा, सेकंड नंबर पे क्लास है ओलिगोचिटा, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्लास है हीरियोडीनिया। अब 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, उसमें सबसे पहले जो क्लास पोलिचिटा है उसको ऑलमोस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को क्लियर वे में बताया हुआ है कि पोलिचिटा क्लास है, उसमें किस तरह इन्वर्टिब्रेट जो होंगे उनका फीडिंग हैबिटेट क्या होगा, रिप्रोड्यूस किस सेंस में करेंगे, किस इन्वायरमेंट में, किस हैबिटेट में वो रहेंगे। तो वो ऑलमोस्ट हम स्टडी कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है क्लास ओलिगोचिटा। क्लास ओलिगोचिटा और हीरोडीनिया, इन 2 क्लासेस को हमने फर्दर स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ कि फाइलम एनिलिडा में हम कौन से ऐसे कॉमन इन्वर्टिब्रेट हैं कि जिनको स्टडी करेंगे। मतलब कि सबसे पहले स्पीला आ रहा है, नेरिस आ रहा है, लुब्रिकस आ रहा है, लीच आ रही है। तो इनमें मतलब कि ऐसे इन्वर्टिब्रेट हैं कि जिनके अबाउट आप जानते हो और मेजोरिटी ऐसी है कि जिनको आपने अपनी मतलब कि डेली लाइफ में नहीं देखा, आप लोग नहीं जानते। अब अगर हम क्लास लिगोचीटा को स्टडी करेंगे तो उसमें लुम्ब्रिकस आ रहा है। तो लुम्ब्रिकस मतलब कि साइंटिफिक नेम है, तो उसको कॉमन नेम में हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म। अर्थवर्म मोस्टली हमने, क्योंकि एज यू ऑल नो डैट पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कल्चर कंट्री एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट अर्थवर्म। के अर्थवर्म क्या है, किस तरह का होता है, किस तरह उसकी बॉडी, मतलब कि बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स बने होते हैं। अब डिफरेंट सेगमेंट्स जो बने होते हैं, आप लोगों ने मेजोरिटी आप लोगों में से जानती होगी, उन्होंने देखा भी होगा कि अर्थवर्म किस तरह का होता है। अब सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ा है मैं उसको थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को कि मेटामरिज्म। अगर हम चैप्टर एनिलिडा है, फाइलम का नाम है, चैप्टर का नाम भी डेफिनेटली उसी के नाम पे होना है। तो एनिलिडा को अगर हम मेटामरिज्म या टैगमेटाइजेशन के नाम से रिप्रेजेंट करें तो भी गलत नहीं होगा। मतलब क्या है कि इसमें जो इन्वर्टिब्रेट होने हैं उन इन्वर्टिब्रेट की बॉडी जो होनी है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। मेटामरिज्म क्या आ रहा है, टैगमेटाइजेशन का आ रहा है। मतलब मेटामरिज्म क्या है कि बॉडी का सेगमेंट में डिवाइड होना। अब ये क्या है कि बॉडी के डिफरेंट छोटे छोटे आप देख सकते हो क्लियर वे में कि सेगमेंट्स बने हुए हैं। अब बॉडी का डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होना हमारे पास क्या है, मेटामरिज्म का प्रोसेस है। अब जो बॉडी डिवाइड हुई है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, अब उन बॉडी पार्ट्स का अपने फंक्शन के लिहाज से, मतलब के काम करने के लिहाज से, कि उन सेगमेंट का अपने काम में स्पेसिफाई होना, स्पेशलाइजेशन होना, कि किस सेंस में वो किस तरह काम करते हैं। मतलब कि डिफरेंट सेगमेंट्स का, जैसे कैरिटेलम आ रहा है, सीटा आ रहा है, तो उन डिफरेंट सेगमेंट्स का अपने काम, मतलब कि बॉडी फॉर्मेशन हुई, बॉडी फॉर्मेशन किस सेंस में हुई है, छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हैं। अब उन सेगमेंट्स का अपने काम में स्पेसिफाई होना हमारे पास क्या आता है, टैगमेटाइजेशन के प्रोसेस में आता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट ओलिगोचीटा क्लास को हम स्टडी करते हैं। ओलिगोचीटा क्लास में, इसमें इस क्लास के मतलब कि क्लास ओलिगोचीटा जो हमारे पास आ रहा है, तो उसके जनरल कैरेक्टर्स को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोगों ने बुक के साथ देख भी लेना है। पेज नंबर है हमारे पास 179। 179 पेज पे उसने क्लास ओलिगोचीटा को स्टडी किया हुआ है। फाइलम हमारे पास क्या है, एनिलिडा।
कि फाइलम जो एनिलिडा है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है पोलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिलियोडीनिया में। अब पोलीचीटा को हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा को हम स्टडी करेंगे। ओलिगोचीटा जो हमारे पास क्लास है तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टडी करेंगे लुम्ब्रिकस को, अर्थवर्म को। अर्थवर्म की बॉडी किस तरह की होती है, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सेगमेंट्स देखे भी होंगे अर्थवर्म की अपनी कॉमन लाइफ में। अर्थवर्म को देखा होगा तो उसकी बॉडी सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होती है, जिस तरह के मैंने डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। लुम्ब्रिकस एज अ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ओलिगोचीटा की। क्लास ओलिगोचीटा में जो हम इन्वर्टिब्रेट को स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, लुम्ब्रिकस। क्लियर है। अब ओलिगोचीटा में क्लास ओलिगोचीटा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम उसमें ले रहे हैं अर्थवर्म को। अब जर्नल कैरेक्टर्स में सिंपल वे में है कि ओवरऑल कितनी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, कि 3000 स्पीशीज़ ओवरऑल एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि जो हमारी लैंड है तो उसमें ओवरऑल 3000 स्पीशीज़ प्रेजेंट है। मतलब कि 3000 डिफरेंट स्पीशीज़ के हमारे पास अर्थवर्म एग्जिस्ट करेंगे। मतलब 3000, ये नहीं है कि मतलब कि नंबर वाइज के 3000, मतलब कि इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, उसमें 3000 स्पीशीज़ प्रेजेंट है। अब एक स्पीशीज़ के नेक्स्ट कितने मतलब कि मेंबर्स प्रेजेंट है तो वो नेक्स्ट है, लेकिन 3000 स्पीशीज़ है। अब हर स्पीशीज़ कितने मतलब कि अपने स्पेसिमेन को कंटेन करती है तो वो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। अब सेकंड स्टेप में आ रहा है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में ये मतलब कि रहते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। मतलब कि जहाँ पे मतलब कि फ्रेश वाटर से हट के मतलब जो वार्म टेम्परेट इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट है कि बॉडी फॉर्म, मतलब कि बॉडी इनकी किस तरह की होगी। बॉडी में सेगमेंट्स में मतलब कि इंक्लूड करेगी, छोटे छोटे सेगमेंट्स में मतलब कि मुश्तमिल होगी, कंसिस्ट करेगी। उसके ऊपर सीटा होंगे। हमने पढ़ा था क्लास पोलीसीटा में कि सीटा और पैरापोडिया प्रेजेंट है, लेकिन इसमें पैरापोडिया एब्सेंट है, सीटा प्रेजेंट है लेकिन लेस नंबर में है। जितने के हमारे पास पोलीचीटा में प्रेजेंट थे उनसे इसमें कंपेयर करें तो सीटा की तादाद जो है हमारे पास वो कम है। अब सीटा का डेफिनेटली रोल क्या होगा कि सीटा कैसे मतलब क्या है कि ऐसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, कि जैसे नीडल होती है तो इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर होनी है। ये जो सीटा है मैंने साथ में मेंशन किया हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो नोकदार नुकीली मतलब कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की गई है, तो ये सीटा है। सीटा का बेसिकली रोल प्ले क्या होना है कि मूवमेंट में रोल प्ले करेगी। कि जैसे होता है कि एक जगह पे उसने अपने मतलब के पाँव गाड़ने के उस कह लें कि फ्रिक्शन पैदा करेंगी जो कि अर्थवर्म को मूव करने में बेसिक रोल प्ले करेंगी। ठीक है। अब क्लाइटेलम है। क्लाइटेलम ये जो मतलब कि अर्थवर्म की बॉडी के दरमियान में एक सेगमेंट जो है वो स्वेल किया होगा तो उसको हम क्लाइटेलम कहेंगे। ये मतलब कि एक म्यूकस सिक्रीट करेगा जो कि बेसिकली रोल प्ले क्या करेगा कि कॉपुलेशन में मतलब कि रिप्रोडक्शन में बेसिक रोल प्ले करेगा। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कैसे कोकोन फॉर्मेशन हो रही है कि ये जो क्लाइटेलम है ये कोकोन फॉर्मेशन में बेसिक रोल प्ले करता है। अब आप लोगों को कोकोन का नहीं पता कि कोकोन क्या होता है, तो कोकोन में डेफिनेटली हमारे पास क्या है कि कोकोन फॉर्मेशन में होना मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग ने कह लें कि रहना है या सरवाइव करना है तो वो कोकोन में जो ग्लाफ कह लें कि हफाजी ग्लाफ जैसे एग के अराउंड शेल बना होता है तो इस तरह का हफाजी ग्लाफ होता है जिसको हम कोकोन कहते हैं। और कोकोन किसकी सूरत में बनता है, यही क्लाइटेलम ही बेसिक रोल प्ले करता है कोकोन की फॉर्मेशन में। अब बॉडी फॉर्मेशन में हो गया हमारे पास कि सीटा प्रेजेंट होते हैं। क्लाइटेलम, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्लाइटेलम है, ये प्रोस्टोमियम होता है कि ये माउथ पार्ट आ रहा है लास्ट पे, तो माउथ पार्ट से लास्ट पे हमारे पास प्रोस्टोमियम रीजन प्रेजेंट होता है कि इस पे क्या होना है, आइज भी प्रोस्टोमियम, ये रीजन जो है हमारे पास आइज को कंटेन करेगा। जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं इसमें अर्थवर्म में उन सबको इसने कंटेन करना है कि उसमें आइज आ रही हैं, ओसिलस आ रहा है, तो सारे के सारे प्रोस्टोमियम ही कंटेन करेगा। उसके अलावा एनल रीजन आ रहा है जो बेसिकली रोल प्ले करेगा एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग लोकोमोशन देखें कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सीटा, मतलब कि सीटा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि सीटा बेसिक रोल प्ले करता है मूवमेंट के लिए। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अब क्या होगा कि एक साइड पे मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी साइड पे मसल्स रिलैक्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस के दौरान में हमारे पास क्या है कि जो अर्थवर्म है वो मूव करेगा। अब सीटा बेसिकली रोल प्ले कर क्या कर रहे हैं कि सीटा का बेसिक रोल क्या होगा कि सीटा ऐसे मतलब कि उसके जो नुकीली स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली क्या है कि उसमें फ्रिक्शंस पैदा करेंगे, जिसकी मौजूदगी में क्या होगा कि जो अर्थवर्म है वो मूव करेगा। अब मसल्स है, मसल्स की मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो किस तरह बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या है कि एक साइड पे मसल जो हमारे पास होने हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी साइड के मसल सेम उस टाइम पे रिलैक्स करेंगे। अब जिगजैग वे में मूवमेंट अगर हो रही है या सिंपल मतलब स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रही है तो बेसिकली क्या होना है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान में जो मूवमेंट होनी है उसमें बेसिकली रोल क्या आ रहा है सीटा का। नेक्स्ट ब्रोइंग का प्रोसेस है। ब्रोइंग होता है कि जिस एरिया में अगर आप लोगों ने अर्थवर्म को देखा हो तो वो ज़मीन में मोस्टली मतलब कि अपने बिल बना के रहता है, छोटी छोटी मतलब कि जगह को खुरचना, कि उस जगह में बिल बनाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर हम बड़े इन्वर्टिब्रेट की बात करते हैं, या अगर आप लोगों ने स्नेक को देखा हो तो वो भी मोस्टली क्या है कि ज़मीन में ही अपने घर बनाते हैं, तो सेम बिल बनाए होते हैं। इस तरह उस प्रोसेस को मतलब कि जो उसने जगह खुरदना एक जगह से वहाँ पे रहने के लिए अपना मस्कन बनाना, तो उसके ब्रोइंग का प्रोसेस कहते हैं। अब ब्रोइंग का प्रोसेस किसकी मौजूदगी में हो रहा है तो उसमें बेसिकली हमारे पास रोल क्या आ रहा है कि जो सीलम होगी, सीलम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिवेल्प करेगी। क्या है कि सीलम इनसाइड द बॉडी जो प्रेजेंट है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिवेल्प करेगी। मतलब क्या है कि प्रेशर डिवेल्प होगा, सीलम ही प्रेशर को डिवेल्प करेगी। वो प्रेशर कहाँ तक जाएगा, प्रोस्टोमियम रीजन तक जाएगा, और प्रोस्टोमियम रीजन से क्या होना है कि अर्थवर्म जो है उसने मूव करना है। मतलब कि जैसे जैसे उसने मूव करते जाना है वहाँ पे जो मट्टी प्रेजेंट होनी है तो उसको पीछे पीछे धकेलते जाना है। मतलब कि मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट की मौजूदगी में क्या है कि जो सीलम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डिवेल्प हो रहा है। डिवेल्प होकर क्या है कि ये प्रेशर जो डिवेल्प होगा प्रोस्टोमियम रीजन मतलब क्या है कि माउथ पार्ट की तरफ जा रहा है। माउथ पार्ट के रीजन में मतलब जा रहा है तो माउथ पार्ट में जाके बेसिकली वो किस चीज़ में रोल प्ले करेगा कि वहाँ पे जाके जो उसने अर्थवर्म है तो उसने अपना रहने के लिए ज़मीन को खुरचना है, वहाँ पे बिल बनाना है, तो उसमें बेसिकली क्या रोल प्ले होगा, सीलम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो प्रेशर कहाँ पे जा रहा है, प्रोस्टोमियम में। प्रोस्टोमियम से नेक्स्ट क्या है कि अर्थवर्म को, ये जो प्रोस्टोमियम है अर्थवर्म को जगह खुरचने के लिए, अपना बिल बनाने के लिए बेसिक हेल्प कह लें या बेसिक रोल प्ले करेगी, जिसके नतीजे में क्या है कि वो वहाँ से डिगिंग का प्रोसेस होगा कि वहाँ से मिट्टी को खुरचेगा और अपने रहने के लिए जगह बनाएगा। नेक्स्ट इसमें फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में वो फीड करते हैं या किस तरह की चीज़ों पे वो डिपेंड करते हैं और किस तरह की चीज़ों को वो एज अ फीड खाते हैं। तो सबसे पहले सेक्वेंजर है। सेक्वेंजर का मैंने बताया था कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड होंगे, मतलब कि कोई भी सर्वाइव करता है उसके बाद उनकी डेथ होती है तो उन पे ये डिपेंड करेंगे, मतलब कि खुद मार के खाने वाले नहीं हैं, जो मुर्दा जानदार होंगे उन्हीं पे डिपेंड करेंगे। अब मोस्टली इनकी फीडिंग में क्या आता है, वेजिटेशन कि सब्जियां। आप लोगों ने देखा है कि मोस्टली जो हमारे पास तमाम प्रेजेंट होता है तो वो वेजिटेबल मतलब कि क्रॉप्स में प्रेजेंट होता है, एग्रीकल्चर में प्रेजेंट मतलब कि फील्ड्स में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली क्या है कि किन पे डिपेंड करता है, वेजिटेबल्स पे, वेजिटेशन पे। जो डाइजेशन सबसे पहले अब उनके फीडिंग में आ गया कि किस